विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। सवाल खड़े करो तो जूता निकालते हैं। प्रवक्ताओं की तो छोड़ो, कई मंत्री तक इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। हाँ। देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। अभी एक बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया था, इस शहर से उनका सरोकार है, कि साहब बापू का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया कि हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। बहुत फिर एक उन्हीं की सरकार के प्रदेश के एक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गांधी का कद किस तरह से छोटा किया जाता है, जो राष्ट्रपिता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि साहब गांधी जी का चित्र नोटों पे छपता है, उससे मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। आपको ध्यान होगा, बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। आज की सम्मानीय विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने उसमें डांस किया था। ये गांधी को लेकर कितने गंभीर हैं। सुषमा स्वराज जी का डांस देखकर राजघाट पर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी कि सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। संपत सरल जी, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक वक्तव्य है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। हाँ, कार्यक्रम का समय 7 बजे का था, आप थोड़ा देर से शुरू कर पाए, और सरोज कुमार जी भी एक शायर को सुन करके चले गए थे। उम्र का तकाजा भी हो सकता है। बाकी जिसको सम्मान करो उसको अंत तक बिठाना हो तो चेक सबके लास्ट में दिया करो। भाई हम तो मंच के कवि हैं, धंधा देखते हैं पहले। ये कार्यक्रम 2-1 साल में सारे देश के कार्यक्रम समय से शुरू हो जाएंगे, जब देश में बुलेट ट्रेन चल जाएगी। सुनते हैं कि उस बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिमाग से काम लिया, जिसको कहते हैं ना हिंदुस्तानी दिमाग। जापान से कर्जा भी 50 साल के लिए लिया बुलेट ट्रेन के लिए। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाय द वे किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह भी गया 50 साल बाद, वो और मांगने के लिए जैसे बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद निकल लेंगे। शिंजो आबे को साफ कह दिया गया है कि ट्रेन हमारे सवारियां ढोने के काम नहीं आएगी, चुनाव के लिए चलानी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके फटाफट चलाओ, भले ही पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना।